अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 7वीं जमात की समाजी साइंस के नोट्स लेकर हाजिर हूँ। इसबाक समझाने जाएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा, इसलिए नोट्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल है, मंदरजे झैल सवालात को एक जुमले में जवाब दीजिए। ये समाजी साइंस 7वीं जमात की है और पार्ट 2 है, सेकेंड सेम की पार्ट 2 है। तो इसका पहला सबक है समाजी और मजहबी इस्लाहात। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज में जब बुराइयां हद से ज़्यादा हो गई तो बहुत से समाजी और मजहबी इस्लाहात हुए और हिंदुस्तान में बहुत से रहनुमाओं ने जन्म लिया और समाजी बुराइयों को रोकने के लिए बहुत सा काम किया। उसमें सर फहरिस्त आता है ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के आत्माराम पंडुरंगा और सत्याशोधक समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले। फिर उसके बाद आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्णा मिशन के विवेकानंद। फिर आते हैं उसके बाद और एन ए बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के, फिर सर सैयद अहमद ख़ान, श्री नारायण गुरु और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनका यहाँ जिक्र नहीं है। मेन रहनुमाओं का जिक्र है। यानी तमाम का मकसद वही समाजी बुराइयों को रोकना था। जैसे बहुत से रहनुमाओं ने मूर्ति पूजा को रोका और सब ने जो तमाम के सर फहरिस्त थी बेवाओं की शादी, सती की रस्म को रोकना और यतीम बच्चों के फलाह व बहबूदी और दूसरे जो औरतों के ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी वो रोकना और एजुकेट करने, तालीम से बहरावर करना। ऐसे जो इस्लाहात थे तमाम मजहबी रहनुमाओं ने किए। तमाम के मक़ासिद यही थे और उनके बहुत से समाजी इदारे भी कायम हुए। तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, हिंदुस्तानी निशात सानिया का बाबा आदम किसे कहा गया? तो हिंदुस्तानी निशात सानिया का बाबा आदम राजा राम मोहन राय के लिए कहा गया। महादेव गोविंद रानडे कौन थे? महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के रहनुमाओं में से थे। तीसरा क्वेश्चन है, सत्याशोधक समाज के बानी कौन हैं? सत्याशोधक समाज के बानी महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्हें उनके बीवी ही सावित्रीबा फुले हैं, जिनको हम 8 मार्च के दिन यौम ख़वातीन के तौर पर याद किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये किसका नारा था? उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये हिंदुस्तानी नौजवानों को स्वामी विवेकानंद का नारा था। डॉक्टर एनी बेसेंट कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट एक अंग्रेज़ समाजी कारकुन थी। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदर भी बनी। अलीगढ़ तहरीक रहनुमा कौन थे? अलीगढ़ तहरीक के रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान थे। श्री नारायण गुरु ने किस इदारे की बुनियाद रखी? श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालना योगम, यानी यहाँ से पहले शुरू करते हैं। श्री नारायण गुरु ने, यहाँ देखें, श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालना योगम नामी इदारा कायम किया। और उसके बाद आता है मुख्तसर नोट लिखें। चूँकि यहाँ पैराग्राफ भी मुख्तसर ही दिए गए हैं और बीच बीच में अगर एक सेंटेंस निकाले तो भी अधूरा हो जाएगा। यहाँ पर है कि कितना मुख्तसर करते हैं। मैंने अहम पॉइंट पर भी मैंने मार्क डाले हैं, लेकिन फिर भी तमाम सेंटेंस इम्पॉर्टेंट ही लगते हैं। यहाँ पर डिपेंड है कि बच्चों को किस हद तक दे सकें, यानी ज़बानी समझा कर वो किस हद तक लिख सकते हैं उतना हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। पहला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पर देखें, रामकृष्णा मिशन 1897 में उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये हिंदुस्तानी नौजवानों को स्वामी विवेकानंद का नारा था। ये सवाल चौथे सवाल में भी आका है। तो उसके बाद के दूसरी लाइन से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे।
इनका पहला नाम नरेंद्र नाथ था। ये कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए। ये रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द थे। ये रामकृष्ण परमहंसा की मौत के बाद राहिब बनकर इनके तमाम शागिर्दों को मुत्तहद करते हुए इनकी रहनुमाई करने की जिम्मेदारी नरेंद्र नाथ के कंधों पर पड़ी। 1892 में खतेरी के बादशाह के तजवीज़ पर अमल करते हुए नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया। अमेरिका के शिकागो शहर में मुनक़द हुई पहली मजहबी आलमी कॉन्फ्रेंस 1893 में हिंदू मज़हब को पेश करते हुए शिरकत की। इनके वेदांत से मुताल्लिक़ की गई तकरीर इन्हें सारी दुनिया में मशहूर हुई। मगरबी तहज़ीब के बहुत से कारनामे औरतों के लिए मसावत की तरफ राग़िब हुए। हिंदुस्तानी समाज में दरपेश मसाइल से उस वक्त नाखुश थे। विवेकानंद ने हिंदुस्तान का पैदल दौरा किया और मुल्क में अवाम की हालत ज़ार से मुतासिर हुए। वो हमेशा यही कहा करते थे, अवाम जब तक भूख, गरीबी और लाइल्मी के शिकार रहेंगे, मैं तब तक बार बार जन्म लेकर इनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अब इतना बच्चों को मुख्तसर लिखा कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से लेकर पैदा हुए मौत के बाद यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद भी है, यहाँ से लिखें। फिर 1892 से लेकर शिरकत की, यहाँ से इतना लिखें। ज़रूरी तमाम भी ज़रूरी है, मुख्तसर कर सकते हैं। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, उससे पेज नंबर 4 में है, देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पर देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1880 पर थे। ने आर्य समाज कायम की। इनका पहला नाम मूला शंकरा था। वेदों के दौर के हिंदुस्तान में मिसाली समाज कायम था। ऐसा ही समाज दोबारा कायम हो, ये इनकी ख्वाहिश थी। इस मंजर में दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटाव का नारा दिया। यहाँ से अता लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती मूर्तियों की पूजा, छूत-छात, कमसिनों की शादी, ज़ात पात की रस्मों की मजम्मत की। दयानंद सरस्वती ने बैन ज़ाती शादियाँ यानी इंटरकास्ट मैरिजेस और बेवाओं की शादियों की हिम्मत अफजाई की। इसके अलावा यह खुदा की इबादत पर जोर दिया। ये भी मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ थे। दयानंद सरस्वती ने अपने नज़रियात को मशहूर तसानीफ सत्यारात प्रकाश में ज़ाहिर किया। यहाँ तक हो सकता है। फिर आता है उसके बाद तीसरा सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान यहाँ से 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अदलिया के अफसर मुकर्रर हुए। यहाँ उसके बाद देखें, आप समझ चुके थे कि अपनी कौम अंग्रेज़ी तालीम से महरूम होकर मवाशी और समाजी मौक़ों को खो रही है। इनकी ख्वाहिश थी मुसलमान तालीम हासिल करते हुए हुकूमत के आला ओहदे पर हासिल करें। इसी तरह एक समाजी मुसलह के हैसियत से पर्दे के निज़ाम, कसीर अज़दवाज, तलाक़ की रस्म की मुखालिफत की। अंग्रेज़ी ज़ुबान की साइंसी अदबी तसानीफ़ को उर्दू में तर्जुमा करने के लिए ट्रांसलेशन सोसाइटी शुरू की। आगे चलकर इसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी पड़ा। मुसलमानों में साइंसी नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए अलीगढ़ गेज़ेट यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेज़ेट नामी अखबार शुरू किया। ये अखबार उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में यानी सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ी तालीम को राइज करने और साइंटिफिक नज़रिया क़ायम करने के लिए बहुत से साइंटिफिक कॉलेज भी क़ायम किए। यहाँ मुख्तसर दिया गया है, डिटेल नहीं है, आप नेट में तलाश करके इनके बारे में अच्छा लिखा सकते हैं। श्री नारायण गुरु के बारे में देखें। श्री नारायण गुरु एक अहम संत और समाजी मसलह
طور پر مشہور ہیں۔ یہ 1854 میں تراونکور ایلوا قوم کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1903 میں شری نارائن گرو دھرما پریپالنا یوگم نامی ادارہ قائم کیا۔ اس کے ذریعے یہاں پر شارٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے کیرلا کے ایلواؤں کے ساتھ ساتھ پچھڑے ہوئے سماجی، تعلیمی، معاشی اور تہذیبی ترقی کے لیے کوشش کی۔ ذات پات کا نظام، جانوروں کی قربانی کی مخالفت کی، سنسکرت اسکول قائم کیے، ذات پات کے فرق کے بغیر تمام کو داخلہ دیا۔ انہوں نے تقریباً 30 مندر بنائے۔ کیرلا کے اچھوتوں کے ساتھ ساتھ تمام مذہب کے لوگوں کو داخلہ کی اجازت دی۔ یہ چاہتے تھے کہ تمام مندروں میں تمام مذہب کے مقدس کتابوں کے کتب خانے ہوں۔ شری نارائن گرو کی امیدیں اس قول سے ظاہر ہوتی ہیں، ایک خدا ہو، ایک مذہب اور ایک ذات ہو۔ کرناٹک میں اس کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ نارائن گرو 1928 میں فوت ہوئے۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد بحث پر کوشچن بحث کریں۔ عورتوں کی ترقی، ملک کی ترقی، سوامی وویکانند کے اوپر بحث کے عنوان دے کر ہیں بچوں میں ہم وہ ٹاپک ڈیبیٹ کے رکھ سکتے تھے۔ تو یہ پہلا سبق کے نوٹس تھے۔ اگلا ویڈیو لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم۔